श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण भवतारायण श्रीमन नारायण भवतारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगारो, आग लगी आकाश में बरसन लगे संत नहीं होते जग में तो जन मरता संसारो, संत नहीं होते जग में तो जन मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी बगसर में आके रवा तरका के मरने, बगसर में आके रवा तरका के मर गौतम नारी अहिल्या के तरने, गौतम नारी अहिल्या के तर तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनि ताकी रघुनाथ जी हमारी ओरिया। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। श्री भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। श्री प्रतिवाद वेंकटाचार्य स्वामी जी महाराज की। अनंताचार्य श्री गादी स्वामी जी महाराज की। परमाचार्य श्री रामकृष्णाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववंद जगदाचार्य श्रीमद विश्वक्सेनाचार्य अस्मदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। वामनाश्रम सिद्धाश्रम चरित्रवन
बक्सर बिहार भारत धाम की जगत जननी जगदम्बा श्री महालक्ष्मी माता की, महालक्ष्मी माता की पावन धाम की, पावन धाम की, पावन स्थल की, पावन महामहोत्सव की, पावन महामहोत्सव की। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री श्रीमन्नारायण, जय जय श्री भाष्यकार, जय जय श्री भाष्यकार। हरि ओम। शांति शांति शांति। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णाग्नि सदभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च बाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्रभद्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूरे पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरो परम्परा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णु पत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान प्रातः स्मरणीय पूज्य आचार्य श्री के जुगल चरणों में कोटिशा नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव, अभी आप प्रयागराज की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा माधव पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया। उनसे पहले हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य माया मधुसूदन पीठाधीश्वर स्वामी वैकुंठनाथ जी महाराज द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। उनसे पहले दिल्ली की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी गोपाल कृष्ण जी महाराज द्वारा भी आपने कथा श्रवण किया होगा। चलिए उन पावन कथा प्रसंग कड़ी में मैं पावन कथा को निवेदन करूं। मैं आपको द्वारिकापुरी की तरफ ले चल रहा हूं कथा के माध्यम से। द्वारिकापुरी का पावन क्षेत्र है। भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के आयु व्यतीत करने के बाद अपने लोक में जाने की तैयारी में है। ये अयोध्या मथुरा माया काशी कांची जो है ये भगवान का ऑफिस है, कार्यालय है। भगवान का क्या है? ऑफिस है, कार्यालय है। हालांकि समाज का कल्याण कार्यालय ऑफिस द्वारा ही होता है। किसी किसी को बड़े आदमी जो होते हैं अपने घर से कार्य कर दे, लेकिन जो भी बड़े आदमी जो होता है वो कार्य जो करता है समाज का अपने ऑफिस कार्यालय द्वारा ही करता है। तो भगवान वैकुंठ द्वारा तो किसी किसी का कल्याण होता है, वहां तो भगवान चुपचाप अपने आप बैठे रहते हैं। वहां सबको अपना पावर पटन नहीं रहता है कार्य करने का। कोई विषम परिस्थिति हो तो भगवान भले किसी को वहां पर वैकुंठ में आज्ञा दे देते हैं, कुछ करते हैं। भक्तों की इच्छा होती रहती है, कर्मचारियों की इच्छा होती रहती है कि भगवान हमसे थोड़ा सा भरी जुबान मीठी जुबान बोल ले, इसमें भी संकोच लगता है कि भगवान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर तो एक छोटे छोटे ग्वाल वाल
जो शायद पूछ माघ में स्नान करने में भी संकोच करते होंगे, उन ग्वाल बालों के साथ बैठ करके अपने आप में प्रीति भोज करते हैं, कबड्डी खेलते हैं। आप नहीं पढ़े हैं? ऐसा भला हो सकता है क्या? वो भगवान श्री राम, अब समझिए, जिनकी अपने आप में ध्यान करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, विष्टात्मा प्रवृत्ति के लोग बहुत दिनों तक तपस्या साधना जो करके जिनका थोड़ी सी कहीं झांकी को प्राप्त करते हैं, वैसे को सबरी जैसा भक्ता भी सहजता से अपना बैर खिलाने में सफल हो जाए। सर्वंग और सुतीक्ष्ण जैसे संत अपनी भक्ति को प्रकट करने में सक्षम हुए। भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, ऐसे प्रवृत्ति के ऋषि लोग ही जिनकी सेवा से पीछे कहीं नहीं हटे। एक काम तो ऑफिस में ही होगा ना, इसलिए भगवान का धाम तो वैकुंठ लोक है, साकेत लोक है, गोलोक धाम है, परंतु ये भारत भूमि जो है, भगवान का अवतार भूमि जो है, भगवान का जन्म भूमि जो है, भगवान का प्राकट्य भूमि जो है, वो क्या है? कार्यालय है। तो कार्यालय में ही काम अधिक होता है। आप प्रश्न करेंगे महात्मा जी, तो भगवान का निजी धाम कहाँ है जहाँ हमेशा रहते हैं और वहीं से आने जाने के काम करते हैं? तो हमारे शास्त्रों में निवेदन किया गया है, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। ये भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहां जाने के बाद, यदि गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः लौट करके आना नहीं पड़ता है, तद्धामं परमं मम, वही मेरा धाम है। तो कौन जगह है जहाँ भाई लौट कर नहीं आना पड़ता है? उसका नाम है मोक्ष, उसका नाम है वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वही माने सम्यक प्रकार से जहाँ पर दुनिया की सभी प्रकार की शक्तियां कुंठित हो जाती है, एकमात्र तत्व, सत्व, तेज, वह आनंद, वह ओज संपन्न जो परमात्मा है, उसी की ही शक्ति जहाँ पर रहती है और सारी कुंठित हो जाती है, वो वैकुंठ भगवान का धाम है, वो साकेत लोक भगवान का धाम है, वो गोलोक भगवान का धाम है। बाकी अयोध्या, मथुरा इत्यादि बक्सर जो है भगवान का कार्यालय है। यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। रामचरितमानस में भी इसी बातों को संकेत किए भगवान श्री राम। जिस समय लंकापुरी से लौट करके बांदर वालू सब लोग आ रहे थे पुष्प विमान से, तो कुछ ही दूर अयोध्या बाकी होगा। आकाश मार्ग में पुष्प विमान मरड़ा रहा था, आवाज कर रहा था। कुछ ही समय में अयोध्या में उतरने वाला था। अचानक उसी समय सुग्रीव जी, अंगद जी, विभीषण जी प्रवृत्ति के लोगों ने आकाश मार्ग से एक सुंदर पुरी को देखा। इस पुरी की संरचना अपूर्व की गई है। वो पुरी किसी एक नदी के तट पर बसी हुई है। नदी का आवाज कलकल छलछल हमेशा कर रहा है। अनेक प्रकार के पंछी जो है कलरव कर रहे हैं। सुग्रीव जी ने, विभीषण जी ने, अंगद जी ने पूछा, प्रभु एकल कल छलछल करते हुए अपने आप में निनाद करते हुए जो पुरी दिखाई पड़ रही है वो कौन है? उस पुरी का क्या नाम है? परिचय क्या है? महत्व क्या है? बहुत अपूर्व है। एक पुष्प विमान से में दिखाई पड़ रही है। तो भगवान ने कहा, मम धाम दासु करासु। हे सुग्रीव जी, हे विभीषण जी, जिस पुरी के बारे में आप पूछ रहे हैं दूसरी कोई पुरी नहीं है। मम धाम दा, मम माने मेरा, धाम दा, मेरे धाम को देने वाली, धाम दा, तो धाम को दामन देने वाली, मम धाम दा, मेरे धाम को देने वाली वो पुरी है, उसी का नाम अयोध्यापुरी है। अयोध्या का मतलब क्या होता है जी? अयोध्या किसे कहते हैं? ऐसे हम लोग कहते रहते हैं, अवध धाम धामाधिपति अवतार रणपति राम कहते हैं हम लोग। अयोध्या का मतलब क्या होता है? अयोध्या। अ माने नहीं, अ माने नहीं, अ माने नहीं, जहां पर कभी युद्ध नहीं होता है। कि महाराज एक युद्ध तो हम रोज देख रहे हैं। उस अयोध्या के लिए पूरी दुनिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांति हो गई, परिवर्तन हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि न युद्ध है
जहाँ युद्ध न हुआ हो, तो इसका अर्थ क्या होगा? अर्थात अ माने नहीं, अ माने नहीं, अयोध्या माने जहाँ को स्मरण करने के बाद, जहाँ के नामों को लेने के बाद, जिनका चिंतन करने के बाद, जहाँ पर डेरा निवास हो जाने के बाद, अभी संसार में आवागमन का जो 84 लाख का जो युद्ध लगा हुआ है, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, यह युद्ध हमेशा के लिए जहाँ पर समाप्त हो जाए उसी का नाम क्या है? दूसरा उसका नाम अवध भी है। अवध, अवध का मतलब क्या होता है? और माने नहीं, अवध माने बोले, अर्थात जहाँ पर वध, अर्थात जो आत्मा अनेक जन्मों में अपना भटकते रहता है, अपने स्वरूप से अपने आप में विचलित होते रहता है, लेकिन जहाँ पर निवास हो जाने के बाद, जहाँ पर स्थापित हो जाने के बाद निश्चित रूप में यह जीवात्मा उन परमात्मा का हो जाता है, उसी का नाम क्या है? अवध है। इसलिए ऐसे अपने आप में भगवान ने कहा मम धाम दासु करासी, मेरे धाम को प्राप्त कराने वाली से मालूम पड़ता है कि अयोध्या मथुरा है, लेकिन भगवान के एक अलग से भी धाम है, अन्यथा भगवान राम कहते नहीं कि मम धाम दासु करासी, मेरे धाम को देने वाली है, इसलिए बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, ऐसे ये पावन हम कथाओं को अपने आप श्रवण करते आ रहे हैं। भगवान की द्वारिकापुरी है, द्वारिकापुरी में भगवान 125 वर्षों तक समय व्यतीत कर दिए। जमराज जी ने एक दिन कहा था, प्रभु आपकी कृपा हो तो आप इस पृथ्वी पर रहिए, द्वारिकापुरी में रहिए, परंतु जितने समय के लिए आप आए थे वो समय पूरा हो गया। भगवान ने कहा जमराज मैं तत्काल तैयारी कर रहा हूँ आने के लिए, अभी कुछ काज अधूरा रह गया है। इस तरह से जमराज प्रार्थना करके वहां से चले गए। भगवान अपने परिवार के लोगों की थोड़ी सी चंचलता के कारण, चंचल बुद्धि के कारण, चंचल खान पान के कारण, चंचल उठन बैठन के कारण मन में उदासी रहती है। जिन परिवार के लोगों के लिए मैंने क्या नहीं किया, आज वही मेरा परिवार जो है, आज हमारे प्रति उनकी ऐसी भावना है, अवज्ञा की भावना है, अब इन लोग बुलाने का कोई मतलब नहीं होता है। ऐसा विचार कर भगवान श्री कृष्ण ईश्वर सत संकल्प, भगवान के सम सत संकल्प से एक दिन भगवान के वंशज परिवार के लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक किया, और मजाक किया जिसका परिणाम हुआ कि ऋषियों के कोप के भाजन बन गए, सांप के भाजन बन गए सभी जदवंशी। मूसलम कुलनाशनम, जब से ऋषियों ने सांप दे दिया तब से द्वारिकापुरी में उदासी ही उदासी हो गई। एक दिन नारद जी महाराज सांप हो जाने के बाद द्वारिकापुरी में, द्वारिकापुरी के लोगों को, द्वारिकापुरी के लोगों के ऊपर सांप होने के बाद द्वारिकापुरी की नजारा को देखने के लिए और भगवान के अंतिम यात्रा के दर्शन करने के लिए नारद जी महाराज कृष्ण दर्शन लालसा, भगवान श्री कृष्ण की दर्शन की लालसा से नारद जी अपना ध्यान पूजा साधना छोड़ करके और द्वारिकापुरी में अपना डेरा डाल दिया। जब ही द्वारिकापुरी में आए, भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज से नारद जी की मुलाकात हो गई, और श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी का अभिनंदन स्वागत वंदन करते हुए कहा कि हे देवर्षि नारद जी, ऐसी मेरी मान्यता है, ऐसा मैं समझता हूँ, जानता हूँ, मेरे मन में ऐसी धारणा है कि बहुत दिनों तक तीर्थों में वास करने के बाद, जग आदि करने के बाद, मंदिर के दर्शन करने के बाद, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद जो फल प्राप्त होते हैं वो सभी फल जो हैं आप जैसे संतों के आगमन दर्शन से प्राप्त हो जाते हैं। भूता नाम देव चरितम सुखाय च दुखाय च, हे देवर्षि नारद जी, भूता नाम देव चरितम, देवताओं का चरित्र जो होता है, व्यवहार जो होता है, कर्म जो होता है, किसी को सुख पहुंचाता है और किसी को दुख पहुंचाता है, लेकिन आप जैसे संतों का चरित्र और व्यवहार जो होता है ये समाज का, संसार का मंगल करने वाला होता है। अतः आप ये बताएं कि घर की गृहस्थी, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रह करके भी, कौन पूछ रहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री वसुदेव जी महाराज ने नारद जी से द्वारिकापुरी में पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपना कल्याण किया जा सकता है कि नहीं? अगर घर परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपना कल्याण और उद्धार किया जा सकता है तो उसका तरीका क्या है? कौन ऐसा तरीका है न पत्नी छूटता, न बच्चा छूटता, न खेती व्यापार नौकरी छूटता, न घर द्वार दलान छूटता और हमारा आत्म कल्याण हो जाता? तो ही हमारे नारद जी महाराज ने कहा कि हे वसुदेव जी महाराज, इसके लिए तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने जीवन में कितना भी धन हो जाए, कितना भी बल हो जाए, कितना भी पद हो जाए, कितना भी प्रतिष्ठा हो जाए, कितना भी ऐश्वर्य वैभव हो जाए, लेकिन इसका उपयोग जो करना चाहिए वो विवेक से करना चाहिए। विवेक से विहीन वह धन, वह बल, वह पद, वह रूप, वह वैभव, वह ऐश्वर्य अनर्थ कराने वाला होता है। आगे प्रश्न होता है कि विवेक भ्रष्ट क्यों होता है? तो 5 गो दुर्गुण अगर जिसमें आ जाए, जहां आ जाए, विवेक को भ्रष्ट होने से रोका नहीं जा सकता है। शराब की नशा, वेश्यावृत्ति की नशा, जुआखोरी की नशा, हिंसा की नशा, कोर्ट कचहरी का दुर्व्यसन, ये दुर्गुण जिसमें आ जाए, जहां भी आ जाए, वो व्यक्ति को विनाश होने से रोक नहीं सकते। आगे होता है कि 5 गो दुर्गुण, यह प्रश्न आता है कि 5 दुर्गुण हमारे जीवन में कैसे नहीं आएंगे और विवेक हमारा पवित्र कैसे होगा? तो 7 गो सूत्रों को अगर जीवन के आचरण में उतारा जाए तो विवेक हमारा पवित्र होता है। अब 5 प्रकार के दुर्गुण जो है वो आने की संभावना नहीं रहती है। अरे भाई, जहाँ अग्नि की ज्वाला रहेगी वहाँ ठंडा का ताप का असर रहेगा? नहीं रहेगा। और जहाँ ठंडा ताप है और अग्नि का अभाव है तो ठंडा लगेगा। तो जहाँ अपने आप श्री नारद जी महाराज ने भी कहा कि जब 5-7 गो सूत्र हमारे जीवन में आ जाते हैं, उन 7 गो सूत्रों को अगर हम अपने जीवन के आचरण में ले लेते हैं तो हमारा विवेक पवित्र होता है और 5 प्रकार के दुर्गुण आने की गुंजाइश न रहती है। वो 7 सूत्र कौन है तो याद दिलाएंगे, तो हो चुकी है व्याख्या, आगे में बढ़ेंगे। वो 7 सूत्र कौन है? जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, जित व्यवहारो, जित संगो, यही 7 सूत्र है। जीत आसनो, अपना उठक बैठकबाजी पवित्र होना चाहिए। भीष्माचार्य जैसा नैतिक ब्रह्मचारी बैठकबाजी ठीक नहीं था, जिसका परिणाम हुआ कि नैतिक ब्रह्मचारी को 58 दिनों तक बाणसैया पर सह वेदना में रहना पड़ा। इसलिए आसन ठीक होना चाहिए। जीत आसनो, जीत श्वासो, अपने मन वाणी शरीर से किसी के अकारण अहित की भावना नहीं होना, ये मानव जीवन में बताया गया है। किसी के प्राण वियोगानुकूल व्यापार नहीं करना, ये बताया। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, अपने लाभ लो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्रोध नहीं करना। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, चाहे दुनिया में कितना भी संपदा को प्राप्त कर लीजिए, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लीजिए, कीर्ति को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन कभी भी अपने आप में इंद्री की चंचलता मत कीजिए। इंद्री को संयम रखिए। जिस व्यक्ति ने इंद्री को संयम रखा आज उसी का इतिहास है। जिसने इंद्री को संयम नहीं रखा आज उनका कोई इतिहास नहीं है। इसलिए जीवन में विषम से विषम परिस्थिति आ जाए, लेकिन कभी भी इंद्री की चंचलता नहीं होनी चाहिए, इंद्रियों में चंचलता नहीं होनी चाहिए। जीतासनो, जित श्वासो, जित क्रोधो, जितेंद्रिय, जित आहारो, भोजन भी हमारा पवित्र होना चाहिए। कुछ लोग कहते महाराज भोजन से क्या लेना देना है? भोजन का बहुत बड़ा महत्व होता है, याद रखिएगा। आहार शुद्धि सत्य शोधे, सत्य शोधे ध्रुवा स्मृति। हमारा आहार शुद्धि
भोजन शुद्ध है, अंतःकरण पवित्र होता है, और अंतःकरण पवित्र होता है, दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र होता है, और दिल दिमाग मन बुद्धि पवित्र होता है तो हमारी स्थितियां जो होती है अच्छे कर्मों के प्रति स्थापित होती है। इसलिए भोजन का बहुत बड़ा महत्व है। तो जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो। व्यवहार भी हमारा समाज में अच्छा होना चाहिए, हमें अच्छे कर्म तो करना चाहिए, लेकिन व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। अजित संग हो, और संग का भी बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। कल कथा में सुना रहा था, लेकिन थोड़ी सी भूल गया था ऋषि का नाम, तो पुनः आज याद आ गया। संग का इतना बड़ा प्रभाव होता है, महाभारत और भागवत दोनों में लिखा हुआ है। महाभारत और भागवत दोनों में लिखा गया है। वो ऋषि का नाम था, कल मैं बता रहा था कि ऋषि थे, ऋषि का नाम था सौभरी ऋषि। क्या नाम था? सौभरी ऋषि। बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे, नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से रह करके जीवन जीते थे। परंतु एक दिन उनके जीवन में संग देखने का प्रभाव आ गया। सौभरी ऋषि एक दिन एक सुंदर जलाशय में स्नान कर रहे थे, और अचानक स्नान करते समय एक मछली के परिवारवाद को उन्होंने देख लिया। एक बड़ी मछली है और उसके पास में उसकी पत्नी भी है, और उसके चारों तरफ से छोटे छोटे बच्चे जो है मछली के जल में नाच रहे थे हजारों। सौभरी ऋषि गए थे तो स्नान करने के लिए, संध्या वंदन करने के लिए, पूजन करने के लिए, लेकिन मछली के परिवारवाद को जब देखे सौभरी ऋषि तो उनके मन में एक कामना हो गई, कितना सुंदर इस मछली का जीवन है, हजारों परिवार के साथ ये मछली आनंद में है, तो मेरा भी विवाह हो जाता तो मैं भी इसी तरह से रहता। उच्च कोटि के संत थे। और सौभरी ऋषि तीसरे पन में, चौथे पन में विवाह करने की इच्छा बना लिया। इसलिए कोई अश्लील दृश्यों को, असभ्य दृश्यों को, अश्लील गानों को सुनने से कहीं न कहीं हम विचलित हो जाते हैं। अश्लील चीजों को देखने से हम विचलित हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे देखने से क्या हो जाएगा? आप टेलीविजन पर अपने देश के खिलाड़ियों का क्रिकेट का खेल देखते हैं तो ताली बजाते हैं ना, और रुपया लुटाते हैं ना, वहां देखने से आपका आनंद मिल जाता है। हम मंदिर में दर्शन करने से आनंद नहीं मिलता है, आरती करने से आनंद नहीं मिलता है। साधारण किसी नर्तकी का आप गान देखते हैं, नाच देखते हैं, आपको आनंद मिलता है, आप पैसा लुटाते हैं। हम भगवान का स्तुति करते हैं, आनंद नहीं मिलता है। ऐसा नास्तिकों द्वारा मुल्क जैसा बात किया जाता है। कभी कभी कहता है नास्तिक कभी कोई लोग कि क्या अपने आप में भगवान का स्तुति करने से, हनुमान चालीसा पढ़ने से कौन सा आनंद मिल जाता है? तो पूछना चाहिए उन लोगों से, पूछना चाहिए कि अपना आप कहीं मोबाइल पर, टेलीविजन पर कोई अपना आप अश्लील गान सुनता है, उसका रसिक है, अश्लील गान सुनता है, रसिक है, या कोई अपना आप ऐसा ड्रामा नाटक देखता है, वहाँ ताली बजाता है, वहाँ वो भी बोलने लगता है, जयकारी मचाता है, और अनेक प्रकार कार्य करता है, वहाँ उसका आनंद मिलता है। सुनने की बात ही तुम कहते हो, तो कोई तुम्हारा नेता समाज सेवी है, कोई बात कहा, वहाँ तुम ताली बजा के वहाँ तुमको आनंद मिल जाता है, और भगवान का स्तुति करता आनंद नहीं मिलता है। कौन इससे अलग है भाई? बताइए ना कौन अलग है? तुम्हारे एक समाज सेवी नेता जो जिंदगी भर समाज में उपद्रव किया, समाज के लोगों को लगाया बजाया, अपना झाड़ा लगाया, और उसकी बातों को सुनकर तुम अपना ताली बजाते हो, तुमको आनंद मिलता है। अब भगवान के चरित्रों को सुनकर किसी को आनंद प्राप्त हो जाए, कहते कि फालतू सब टाइम पास करना है, वहां टाइम पास करना नहीं है कि ट्रेन में लटक करके जाते हो, बस पर लटक करके जाते हो, न कोई खाने पूछने वाला, न पीने के पूछने वाला, न गाने पूछने वाला है। इसीलिए बताया गया है, सुनने से भी अपने आप होता है, देखने से भी होता है। रोज मैं कहता क्रिकेट आप देखते हैं ना, तो कहाँ हो रहा है, कहाँ हो रहा है, और आप देखकर आनंद हुआ, अमुक जीत गया, अमुक हार गया, होता है कि नहीं होता? देखने से, सुनने से, बोलने से, बोलने से भी होता है अपने आप में, बोलने का बहुत बड़ा महत्व होता है। इसलिए वो सौभरी ऋषि बहुत बड़े उच्च कोटि के संत थे। मछली के परिवारवाद को उन्होंने देख लिया, और देख लिया तो इतना बड़ा प्रभाव हुआ, इतना बड़ा प्रभाव हुआ, बदल गए। और यहां तक बदल गए कि अब चौथा पल में सौभरी ऋषि सोचे कि हम भी कहीं दो हो जाते। सरकार द्वारा परिवार नियोजन के अंतर्गत हम दो, हमारे चल रहा है ना,
और सबरी ऋषि को हुआ हम भी तो हो जाते तो अच्छा होता। मैंने भौना बना लिया, लेकिन विवाह करेगा कौन? गाल पचक गया है, आंख धस गया है, शाम लटक गया है, दांत के बत्ती से बाहर निकल गया है, किसी तरह से बोल रहे चल रहे हैं, तो विवाह करेगा? कोई अगुआता नहीं। विवाह करने की इच्छा थी सबरी ऋषि की। संयोग से उस समय के बहुत बड़े यशस्वी एक राजा थे। इस राजा का नाम था मंधाता। क्या नाम था? मंधाता। उन मंधाता की 50 कन्याएं थी, एक तो नहीं थी, 50 कन्याएं थी। और 50 कन्याओं का विवाह करने के लिए विचार मंधाता जी सोच रहे थे कि अपनी बेटी का उपयुक्त और उचित घर विवाह करूंगा। ये बात सबरी ऋषि को पता चला और सबरी ऋषि राजा मंधाता के यहाँ पहुंच गए। राजन, मैंने सुना है आपके यहाँ 50 कन्याएं हैं। जी गुरु जी, मेरी इच्छा है विवाह करने के लिए। जी गुरु जी, क्या अपनी बेटी से हमारा विवाह करा सकते हो? जी गुरु जी, क्या करा दो? मंधाता जी कहे कि मेरी मैं फिर सभी 50 पुत्रियों को खड़ा कर देता हूँ, आप गुरुदेव सिंहासन पर बैठ जाए। बर बनना है ना, बैठ जाए, बैठ जाए। और जो मेरी बेटी आपका बाप पकड़ लेगी उसी से मेरी विवाह कर दूंगा। मंधाता ने अपनी 50 कन्याओं को बुलाया। तुम लोग अपने आप इनको पति रूप में वर्ण करो। सभी आदि तो पति वर्ण करने के लिए अपने आप में सबरी ऋषि के पास, लेकिन जब आंख धसा हुआ, गाल पचका हुआ, बत्तीसी निकला हुआ दांत का, चाम लटका हुआ, नाक को मुंह को सिकुड़ते हुए भाग गया। कोई भी पुनः बोला, पुनः मंधाता ने, क्योंकि ऋषि कुछ बोल नहीं सकते, मंधाता और 50 पुत्रियों को बुलाए। सबरी ऋषि को सिंहासन पर बैठाया गया। अब जब अपने तपस्या साधना द्वारा सबरी ऋषि जब युवक बन गए, तब मंधाता के 50 कन्याओं ने एक एक करके मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, मैं विवाह करूंगी, 50 ने हाथ पकड़ लिया सबरी ऋषि का। इस प्रकार मंधाता के 50 कन्याओं से, राजा मंधाता के 50 कन्याओं से सबरी ऋषि का विवाह हो गया। तब कितना हो गए जी? 50 1 51। अभी सरकार तो हम दो, हमारे दो में परेशान है ना? अब समझिए, 1 से 51 हो गए। 2 की बात नहीं हो रही है, वहां 1 से 51 हो गए। इतना ही नहीं, 1 से 51 तो हो गए, उसके बाद भी संतोष नहीं हुआ और अपने आप एक पत्नियों से 10-10 संतान भी होना शुरू हो गया। अब समझ लीजिए कितना हो गया, पूरा करते रहेंगे अपने आप में। ऐसे करते करते बेटा परिवार नाती परनाती भर गया। सारा परिवार से, अपने आप में परिवार के साम्राज्य से सबरी ऋषि भर गए अपने आप में। चारों तरफ कोई बेटा है, कोई नाती है, कोई परनाती है, अमुक है, अब उसी में अपने आप है। लेकिन जो व्यक्ति, एक व्यक्ति ने हमसे पूछा भी था कि महात्मा जी, अगर कोई व्यक्ति पहले कोई पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत किया हो, अब बाद में चलकर कहीं मार्गों से भटक जाए, तो पहले का किया हुआ पूजा पाठ का फल उसको मिलता है कि नहीं मिलता है, गायब हो जाता है? हमने कभी गायब नहीं होता है, लेकिन नहीं गायब होगा महाराज। पहले पूजा पाठ यज्ञ दान तब किया हो, अब बाद में कहीं चंचल हो गया हो, दिग्भ्रमित हो गया हो, मार्गों से हट गया हो, तो हमने कहा कि ये बताइए कि कहीं आपने बैंक में पहले रुपया जमा कर दिया है और बैंक में रुपया आपने जमा कर दिया है, बाद में आपका जा करके विषम परिस्थिति ऐसा आया कि नीमक रोटी जुटाने में परेशान हो गए, तो पहले जमा किया हुआ रुपया का अपने आप सरकार ले लेगी। अगर कागज पत्र खाता खिसरा और जो कुछ होता है, क्या कहा जाता है, पासबुक इत्यादि जब ठीक ठाक होगा तो सरकार चक्रवृद्धि ब्याज के साथ देगी, तो सरकार दे सकती है। अब वहां नहीं पुण्य प्राप्त होगा, वहां भी होगा अपने आप में। इसलिए सूची नाम श्रीमताम गे जो भ्रष्टो भी जाए थे बताया गया है। तो पहले का किया हुआ हमारा पुण्य जो है ये अपने आप में समाप्त नहीं होता है, याद रखिएगा, ये समाप्त नहीं होता है। तो सबरी ऋषि द्वारा पहले का किया गया जो सुकृत था, एक दिन अपने सारे परिवार के लोगों के साथ बैठे थे सबरी ऋषि, अचानक अपने को सोचने लगे, मैं कहां भटक गया, कहां मैं एक था, अपनी तपस्या साधना योग में मैं लगा रहता था,
और आज में हजारों हजारों हो गया, और फिर भी मन की हमारी कामनाएं जा नहीं रही है। वही सौरी ऋषि ने अपने आप क्या किया, सारे परिवार के लोगों के दिन छोड़ करके अपना जहां से आए वहीं पर जाकर स्थापित हो गए, स्थापित हो गए। और स्थापित होने के बाद सौरी ऋषि ने एक श्लोक कहा, मनोरथा नाम न समापयेत्, मनोरथ की कभी भी समापन नहीं होती है, मनोरथ की कभी भी समापन नहीं होती है। एक मनोरथ पूर्ण नहीं होता है, दूसरा मनोरथ आगे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ये जान करके जो धीर पुरुष वीर पुरुष होता है, समय के अपने आप प्रतीक्षा में, समय की मर्यादा अनुकूलता में धीरे धीरे अपने इंद्रियों को संयमित करके संगत से और सबसे धीरे धीरे अपने को मोड़ लेता है। कभी आपने कछुआ को देखा होगा, कछुआ जो है क्या करता है, उसके शरीर में ही सिर भी होता है, पैर होता है, एक कहीं जब विश्राम लेना होता है तो अपने पैर को सिर को समेट करके चुपचाप एक आवरण में अपने आप बैठ जाता है। उसी प्रकार से ज्ञानी जन जो होते हैं, विज्ञानी जन होते हैं, संत जन होते हैं, ये दुनिया में यज्ञ दान तीर्थ व्रत पूजा पाठ धर्म कर्म सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने इंद्रियों को अपनी संगत को समेट करके संयम करके रहते हैं ताकि इसके द्वारा कहीं हमारी चंचलता न हो। इसलिए संगत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। जब सौबरी ऋषि जैसे संत, सौबरी ऋषि जैसे संत जब अपने आप एक मछली के परिवारवाद को देख करके जब इतने बड़े परिवार के अपने आप में स्वामी बन सकते हैं, तो हम और आप कहीं अनेक प्रकार अश्लील अमरजालिक उपद्रवकारी गायन सुनते हैं और सब अपने आप में चित्र को देखते हैं, तो हम और आप क्यों न भ्रमित होंगे, क्यों न अपना भटकेंगे। इसलिए मानव जीवन में बताया गया है, मंदिर में जाते अच्छी बात है, तीर्थ व्रत करते अच्छी बात है, लेकिन जीवन में निश्चित रूप होना चाहिए कहीं हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि न भ्रमित हो। इसलिए बताया गया है बड़े लोगों को, जो ज्ञानी जन होते हैं, शिव जन होते हैं, कि सभी किताबों को नहीं पढ़ना चाहिए, सभी का संगत नहीं करना चाहिए, सभी जगह जाना नहीं चाहिए। भोलता अच्छा हो तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कहीं जाने से भी भ्रमित होने की बात हो तो लोग बेटी अपने आप विचलित हो जाएंगे। हमेशा मैं कहता हूँ जो आज समाज के संस्थापक कहे जाते हैं वो कौन है? दयानंद जी। आज समाज के संस्थापक दयानंद जी एक बार अपने पिताजी के साथ शंकर जी के मंदिर में गए। दयानंद जी के पिताजी शंकर जी को अपना पिंडी पर श्रीफल के पत्र चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, फूल चढ़ाए, चढ़ा करके स्तुति करने लगे। दयानंद जी किनारे पर खड़े थे, बचपन के ही थोड़े से हठीले स्वभाव के थे, आज समाज के संस्थापक जो है। और उनके पिताजी तो नेत्रों को बन करके स्तुति कर रहे थे और दयानंद जी देख रहे थे कि चूहिया आई, छोटी सी चूहिया जो है वो आकर के और शंकर जी के पिंडी पर चढ़ा हुआ जो चावल का कड़ है उसको लेकर के भागने लगे। कुछ देरों तक यही घटना को दयानंद जी देखते रहे और यही पिताजी स्तुति करके घर लौट करके आए। दयानंद जी राम राम राम, मेरे पिताजी की बुद्धि पर बलिहारी है। जो शंकर अपने पिंडी के चावल की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो क्या दुनिया की क्या रक्षा करेगा? उसके सामने से चूहिया लेकर चावल के कड़ों को चली गई और वो अपने आप रक्षा नहीं कर पाएगा, वो दुनिया की क्या रक्षा करेगा? नहीं नहीं, हम वेद को तो मानते हैं, दयानंद ने कहा, हम वेद को तो मानते हैं लेकिन मूर्ति नहीं मानते हैं। इसलिए आज समाजी लोग वेद को तो मानता है लेकिन मूर्ति को नहीं मानते हैं। अब बाद में चल करके वो आज समाजी लोग वेदों जो मानने लगा ना तो सत्यार्थ प्रकाश के वेद माना, जो चवनिया वेद जो है, 4 आना का अपना पे तोड़ मरोड़ करके जो 2-4 को सब लिख दिया है वही वेद मानता है। तो जब दयानंद जैसे व्यक्ति एक घटना को देख करके भ्रमित हो गए तो हम और आप कौन हो सकते हैं? कौन हो सकता है? लेकिन दयानंद जी को जानना चाहिए था कि जो शंकर जी अपने आप भूत भावन कहे जाते हैं, भूत भावना, भूत माने संसार के प्राणियों को मंगल करने का जिनका संकल्प है, व्रत है, वो शंकर जी कहीं अपना चूहिया के भोजन की व्यवस्था कर दिए। एक कौन बड़ी बात है? चूहिया कहीं अलग से खेती करेगी, अलग से उसे कहीं धान गेहूं होगा, क्या हम लोग खेती में से व्यवस्था उनका होगा? ये भी तो उनको जानना चाहिए ना। एक भ्रमित हो गए। इसलिए कभी भी अपने आप में बताया गया है कि
साधारण व्यक्तियों को अपने आप में कभी न कथा प्रचलन था, कहीं भ्रमित होने की संभावना बनी रहती है। अतः जीवन में 7 सूत्र होना चाहिए। जितासन हो, जित श्वास हो, जित क्रोध हो, जितेंद्रिय, जित आहार हो, जित व्यवहार हो, जित संग हो। ये 7 वो सूत्र अगर जीवन में आ जाए तो व्यक्ति को, विवेक को भ्रष्ट कोई नहीं कर सकता है। अब विवेक जब भ्रष्ट नहीं होगा, चाहे कितना भी धन हो जाए, बल हो जाए, पद हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, मान सम्मान हो जाए, व्यक्ति अपने आप में विचलित नहीं होता है। आगे प्रश्न होता है कि ये 7 सूत्र जीवन में आएंगे कैसे? तो इसके लिए भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। अब प्रश्न होता है कि भक्ति किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, भक्त किसे कहते हैं? शास्त्र में 3 प्रकार की भक्ति होती है, उत्तम, मध्यम, साधारण। एक होता है कनिष्ठ। उत्तम भक्ति वह है जो भी शास्त्र में, वेद में, इतिहास में, पुराण में आदि पुरुषों द्वारा जो धर्म कर्म आचरण बताया गया, कहा गया, लिखा गया है, उसको जीवन के आचरण में उतारना, ये तो भक्ति है। ये उत्तम कोटि का भक्ति है, अपने आप में उत्तम कोटि का। हम कर्म तो करें, हम उपासना करें, साधना करें, आराधना करें, लेकिन उसके बदला में जिसको उपासना जिससे कर रहे हैं उनसे मांगने की भावना न हो, एक फर्स्ट क्लास की भक्ति है। क्या चीज? प्रथम भक्ति है। ये भक्ति में जिसे मांगने की कचरा नहीं हो, एक उत्तम है। मध्यम में क्या होता है? मध्यम में जो है हम पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन हमारा जो कर्म किया जाता है, उपासना किया जाता है, आराधना किया जाता है, उसमें कहीं न कहीं अपने आप में होता है कि ठीक है, हम लाख रुपया कहीं अपना पूजा पाठ जग में लगा दिए, भंडारा में लगा दिए, तो कम से कम जरूर शंकर जी को, भगवान को, जीवन स्वामी को, जग नारायण भगवान को 2 लाख रुपया तो बिजनेस में फायदा कराना ही चाहिए। ये विचार करके जो काम किया जाता है वो सेकंड क्लास की भक्ति है। और थर्ड क्लास की भक्ति वो है जो कि सुई करे दान और चढ़े के नागे बीमान है। और वो सुई कोई दान किया और सोचता है कि हमारे लिए विमान ही आएगा आकाश में अपने आप में मोक्ष जाने के लिए, ऐसे होगा? अरे भाई एक सुई दान के 2 सुई दान ले लो, और क्या होता है? एक थर्ड क्लास की भक्ति है। आजकल लोग ऐसे ही है। अब जाता है अपना कपड़ा सिवाने में उनका 5000 रुपया लग जा रहा है, 2000 रुपया लग जा रहा है। शिवरात में जब जाते हैं और कंधे पर जो रखते हैं काम, उसमें भी 1500 लग जाता होगा, जाने में 1500 गाड़ी भाड़ा लग जाता होगा। ले जाते हैं कितना जी? 100 ग्राम लुटकी पाने ले जाते शंकर जी को, 100 ग्राम। और बताइए, ले जाकर वो अपने आप में बीच में कितना उपद्रव करते हैं वही लोग समझेंगे अपने आप में। 100 ग्राम लुटकी के जब शंकर जी तक पहुंचने से पहले बीच में तो कहता जो न पिए गंजा के कली, वो बेटा से बेटी भली, और जो गंजा के निंदा करी वो भादों में मरी। अरे ऐसा अपने आप में मैंने रास्ता में मालूम पड़ता है कि उसमें कहीं धुआं ही लोग रहा है, हर कुछ दूरी पर अपने आप में धुआं ही धुआं लोग रहा है। यही पूजा है। कम से कम उतने दिन तो ठीक ठाक रहिए ना, तब न बाद में ठीक ठाक रहेंगे। उस समय भी अस्त व्यस्त हो जाते हैं। क्या भक्ति है? भक्ति है? नहीं नहीं, 100 ग्राम जल ले गए, अब इसमें भी रास्ता में कितना उपद्रव आपने कर दिया। इसलिए जिस भक्ति के द्वारा अपने आप में हम क्या करते हैं, प्रदर्शन हमारा अधिक होता है, प्रदर्शन हमारा अधिक होता है, दर्शन कम होता है। दर्शन प्रदर्शन में क्या अंतर है जी? दर्शन प्रदर्शन में क्या होता है? दर्शन माने होता है कि अपने आप में हम जो कर रहे हैं हमको किसी को दिखाने से, जनाने से मतलब नहीं है। हम कुछ जान जाए भले लो, ये बात अच्छी है, लेकिन अपने आप हम जो कर रहे हैं उसके प्रति हमारी स्थिति हो, दिल दिमाग हो, अपने आप में रास्ते में जाते समय, शंकर जी की जल चढ़ाते समय एक भावना होनी चाहिए कि अमुक भूत भावन, हे अमुक भूत भावन जहां जो जाता है, प्रभु आप मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए कि कहीं हमारा दिल दिमाग मन बुद्धि चित्त जो चंचल है वो हमेशा हमेशा के लिए चंचलता समाप्त हो जाए, अच्छे मार्गों का अधिकारी हो जाए। एक थर्ड क्लास की भक्ति है। अब 4th क्लास की भक्ति वही है, निकृष्ट है, जिसमें क्या होता है कि न उधो को लेना न माधो को देना,
कोई मतलब ही नहीं अपने आप में है। एक ऐसे भक्ति होती है। और भक्त कितने होते हैं? भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट क्लास के भक्त पूरे दुनिया में भगवान की सत्ता को मान करके कोई भी अनीति अन्याय अधर्म नहीं करना। सिया राम में सब जग जानी करम प्रणाम जोर जुगे। महात्मा जी के यहाँ बैठे हैं, भाई साधु जी बैठे हैं, महात्मा जी बैठे हैं शांति से। अब यहाँ से जाने के बाद भी हमारी भावना पवित्र हो, व्यवहार पवित्र हो, निगाहें पवित्र हो, आचरण पवित्र हो, एक फर्स्ट क्लास का भक्त है। हर जगह परमात्मा की सत्ता मानता है। उसके लिए भगवान से अलग दुनिया में कोई वस्तु होता ही नहीं है। ईश्वर से अलग दुनिया में कोई वस्तु होता नहीं है। तो कहाँ झूठ बोलेगा, कहाँ नीति करेगा, कहाँ न्याय करेगा, कहाँ पाप करेगा? एक फर्स्ट क्लास। सेकेंड क्लास के भक्त वो होते हैं जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के भक्तों से मैत्री करते हैं और अज्ञानी व्यक्ति को समझा बुझा करके अच्छे मार्गों पर लगाते हैं। नास्तिक व्यक्ति के बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये सेकेंड क्लास के भक्त हैं। क्या चीज भूले को याद रखें। सेकेंड क्लास का भक्त वो है जो भगवान से प्रेम करता है, धर्म से प्रेम करता है, भगवान के भक्तों से मैत्री करता है। जो भगवान के भक्त हैं, धर्म करने वालों से मैत्री करता है। और जो अज्ञानी व्यक्ति है, किसी कारण से भी अच्छी बातों को नहीं जानता है, उसको समझा करके बुझा करके और अच्छे मार्गों कर्मों में लगाता है, वो थर्ड क्लास का भक्त है। और अपने आप में फोर्थ क्लास का भक्त वो है जो कि अपने आप में पूरी दुनिया में रहते हुए जब जैसा तब तैसा, एक थर्ड क्लास के भक्त है। जब जैसा तब तैसा। नवरात्र में पूरा दुनिया के लोग देवलोक के देवता ही बन जा रहे हैं, पीला पहन करके। छठ में देखते ही हैं अपने आप में, शिवरात में देखते ही हैं। और जब भी छठ और शिवरात अभी तीनों दिन नहीं बीता तो अब नहीं रहा जा रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो भाई? यही को होता है। अभी नवरात्र बीता ना, तो मैं था कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में, तो कुछ ऐसे हम लोग भी तो दुनिया की बात को सुनते रहते, देखते रहते हैं। अपने को क्या जाना कैसे महात्मा लोग घूमते फिरते रहते हैं अपने आप में। तो नवरात्र बीत गया था, अब हमसे अपने आप नहीं रहा जाएगा। और बताइए ना, ये कौन भक्त है भाई? ये काहे को पूजा है? एक थर्ड क्लास के भक्त है कि जब जैसा तब तैसा। नवरात्र के समय देवता बन जाएंगे, शिवरात के समय अपने आप जोगी बन जाएंगे, छठ के समय अपने आप में वो भी तपस्वी बन जाएंगे। आज यही उत्सव महोत्सव व्रत समाप्त हुआ, वही पुरानी आदत जो पहले थी। जैसे हाथी को मल मल करके महाउत स्नान कराता है, हाथी जो भी जलाशय से बाहर आता है, आती है, बस आता है आती है, दोनों कर लीजिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों मत कर लीजिएगा। अब समझिए, वो अपने सूंड में लेकर के धूल पूरे शरीर पर फेंक देता है, सारा स्नान किया हुआ गंदा हो जाता है। वही हाल तो आप लोग की है, वही हाल है। शिवरात नवरात्र सब हो रहा है, लेकिन पुणे जैसे के तैसे वही आपने कर लिया। ये थर्ड क्लास के भक्त हैं। अब फोर्थ क्लास के भक्त होते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। कितना भी धन होने के बाद, बल होने के बाद, प्रतिष्ठा होने के बाद, ज्ञान होने के बाद, आराधना साधना करने के बाद कभी ये अहंकार नहीं होता है तो हम इतना करते हैं, ऐसे करते हैं। ये भी एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं। तो मैं यही कहूंगा अपने आप में कि कम से कम फर्स्ट क्लास तो नहीं हो पाएंगे। अरे फर्स्ट क्लास होने का स्थिति नहीं है। फर्स्ट क्लास के भक्त कोई नहीं हो पाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास होने में अब आप खेती किए हुए हैं, खेत में से कोई फसल कमा कर जाने लगेगा, आप चुप लगाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, सिया राम है सब जगह जाने होगा जी? बताइए होगा कि डंडा लेके पीछे दौड़ेंगे? काहे बिना पूछे हमारे कबार लिया तुमने, फसल को हमारे रह क्यों काट लिया, फसल क्यों काट लिया? इसलिए फर्स्ट क्लास तो नहीं हो पाएगा। वो तो दुनिया से परे आदमी कोई हो, उसके लिए फर्स्ट क्लास के भक्त हो सकता है, लेकिन सेकंड क्लास का भक्त बन जाइए, थर्ड मत रहिए। सेकंड क्लास कम से कम रहिए तो फर्स्ट बनने का कभी मौका मिल जाएगा, याद रखिएगा। तो सेकंड क्लास का है भगवान से प्रेम, धर्म से प्रेम करिए, भगवान के भक्तों से मैत्री करिए। और जो व्यक्ति नहीं समझता बूझता हो, उसको समझा बुझा कर अच्छे मार्गों पर लगाइए।
और नास्तिक व्यक्ति रास्ता में कहीं जा रहे हैं और कोई व्यंग बोल रहा है, मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा और दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गई लम, कहता है लोग अपने आप में 111 नंबर आ रहे, कहता है लेकिन को होता है एक है ना, इस 111 नंबर कहता है। जो 111 नंबर रास्ता में जा रहा होगा वहां उनकी हिम्मत नहीं होगी बोलने के लिए, नहीं तो रास्ते में ठीक करेगा वो। जो सही में 111 नंबर होगा उसको 111 नहीं कहेंगे, लेकिन लोग इसको 111 नंबर कहता है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने आप में जो नास्तिक व्यक्ति है उसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, यही अपने आप में सेकंड क्लास का भक्त होता है। ऐसा अगर हम करते हैं तो भगवान कहते हैं अहम समुद्धरता, मैं उस प्राणी को उद्धार कर देता हूँ, उसका कल्याण कर देता हूँ। इस तरह भक्त और भक्ति के बारे में बताया, जहाँ तक रामायण के अनुसार और भागवत के अनुसार भी मैं भक्ति और भक्त का लक्षण बता दूं कि भक्ति किसे कहते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया, जिनसे हमारा प्रेम है, जिनकी प्रति हमारी स्थिति है, जिनके प्रति हमारा रुझान है, उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, ये क्या है? भक्ति है। ये क्या है? उत्तम कोटि की भक्तों की पहचान है। जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी प्रसन्नता, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, इसका नाम क्या है? भक्ति और भक्ति की पहचान है। उदाहरण के रूप में भगवान श्री राम का उदाहरण मैं दे दूं, तब भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण मैं दूंगा। भगवान श्री राम चित्रकूट में थे। कहाँ थे? चित्रकूट में थे। भरत जी महाराज पूरे अयोध्या वासियों को लेकर गए थे कि भैया राम को मैं अयोध्या लौटा करके ले आऊंगा, अगर भैया राम नहीं आएंगे तो हम सभी अयोध्यावासी उनके साथ साथ 14 वर्षों तक हम लोग उनके साथ ही जंगल में रहेंगे। सभी अयोध्यावासी भरत जी महाराज चित्रकूट में पहुंचे। सायंकाल का समय हुआ, सारा दरबार लगा हुआ था। सभी अयोध्यावासी लोग थे, वशिष्ठ देव, वामदेव, जवारी, ऐसे प्रकृति के महामंत्री लोग भी थे। भरत जी महाराज ने कहा भैया आज जय हो जाएगा, निर्णय हो जाएगा, पहले तो आप ये बताइए कि आप जंगल में आए क्यों? भरत जी महाराज ने राम जी से पूछा आप जंगल में आए क्यों? भगवान श्री राम ने कहा भरत ये तो सीधी सीधी बात है, माता कैकेयी ने पहले का उसका धरोहर वरदान का वचन था, उस वचन को वरदान के रूप में पिताजी से मांगा, पिताजी ने उस वचन को पूरा करने के लिए आज्ञा दिया, उस आज्ञा को मैं पूरा कर रहा हूं। भरत जी महाराज ने माता ने क्या वरदान मांगा था? माता ने क्या वरदान मांगा था? माता ने वरदान यही न मांगा था, प्रथम वरदान के भरत को राज तिलक होना चाहिए, और दूसरा वरदान मांगा था कि राम जी को वनवास होना चाहिए। तो प्रथम वरदान की बिना प्रतीक्षा किए ही, बिना प्रथम वरदान को पूरा हुए ही दूसरा वरदान क्यों पूरा कर दिया गया? कहाँ का नियम है, कहाँ का नीति है? पहले प्रथम वरदान को पूरा होना चाहता था, अब बाद में दूसरा वरदान को अपने आप पे लागू करना चाहता था। अरे कैकेयी यही मांगा था जी, आप लोग भी तो पढ़ते होंगे ना। कैकेयी ने यही मांगा था कि भरत जी को राज तिलक प्रथम वरदान, और दूसरा राम जी को वनवास। आज ऐसा हुआ क्यों नहीं जी? ऐसा हुआ क्यों नहीं? होना तो यही चाहता था। मंथरा जो थी ना, जो कैकेयी की जो दासी थी, केवल दासी ही नहीं थी, कैकेयी की मंत्री का भी काम करने वाले थी। बहुत बड़ा उसके पास खोपड़ा था, एक कुबड़ नहीं था उसका, वो ज्ञान का पिटारी था। पीछे बात समझ लेगा, वो जो कुबड़ी थोड़ी थी वो केवल कुबड़ नहीं था, भले चाम का लोथड़ा था उसके पीठ पर, लेकिन वो ज्ञान का पिटारी था जी। वो मंत्रा ने कहा था कैकेयी से, ए देवी राजकुमारी राज रानी सुनो, तुम जब वरदान मांगने लगना, ये वरदान ये मांगना कि भरत को राज तिलक प्रथम वरदान, और दूसरा वरदान राम को वनवास। कैकेयी ने कहा कि ऐसा क्यों?
जब राम जी को वन भेजना है, अब भरत को राजा बनाना है, तो पहले भरतों को अपने आप में राज तिलक का वरदान, राम जी के वनवास दूसरे वरदान को हो जाता। तो मंत्रा ने कहा नहीं नहीं बाबरी सुनो, भले मैं तुम्हारी दासी होने के बचपन से तुम्हारे साथ रही हूं, अगर कहीं तुमने भरत के राज तिलक की वरदान प्रथम मांगोगी तो भरत की नहीं वनवास की प्रथम वरदान के रूप में अगर तुम मांगोगी तो वनवास के बातों को सुनते ही दशरथ जी महाराज का हार्ट अटैक हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। तो तुम्हारा जो भरत को राजा बनाना चाहती हो वो वरदान अधूरा रह जाएगा, वो वरदान पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए तुम क्या करो, वरदान मांगना कि भरत को राज तिलक और दूसरे वरदान में वनवास। लेकिन जब प्रयोग में होने लगेगा, जब वचन बद्धता हो जाएगी, दशरथ जी महाराज वचन दे देंगे, तब कहना नहीं महाराज भरत को आने में तो देर लगेगी, पहले राम जी को वनवासी कर दिया जाए और बाद में भरत जी को राजा बनाया जाएगा। वही भरत जी महाराज ने कहा कि भैया आप जंगल में आए क्यों, क्योंकि माता ने वरदान किया, पिता ने आज्ञा दिया। तो ही भरत जी की माता ने तो बच्चे अपने आप वरदान मांगा, पूरा कहाँ हुआ। पहले हमको राजा बनाना चाहता था, बाद में आप वनवास आते। आज ऐसा होता तो क्या होता, अगर सही माने में भरत जी को राजा बनाया जाता, राम जी को वनवास की बात होती, तो सबसे पहले क्या होता, भरत जी को ननिहाल से बुलाया जाता। क्या चीज, भरत जी को ननिहाल से बुलाया जाता। अब भरत जी ननिहाल से आते और आने के बाद वरदान के अनुसार, पिता की आज्ञा के अनुसार अपने आप में क्या करते, जे ही अपने आप राज तिलक किया जाता। हे महानुभाव, हे महामंत्रियों, हे अयोध्या वासियों, मैं आप लोग को धन्यवाद दे रहा हूँ। आपने बहुत बड़ी कृपा किया, माता ने बहुत बड़ी कृपा किया जो हमें अपने आप राज तिलक के लिए अपने आप में ये ऐसा वरदान मांग पिता के द्वारा स्वीकार कराया। लेकिन ये राज मेरे बस की बात नहीं है। मैं अपना राज, मैं राजा होने के चलते मैं अपना राज मैं अपने भैया राम को ही सौंप दे रहा हूँ। यही होता, यही होता। इसीलिए मंत्रा ने कहा कि वरदान मांगना ऐसे, और जब प्रैक्टिकल होगा तो वैसे करना है। तो वही भरत जी महाराज ने पूछा, भैया आप क्यों आ गए जंगल में, क्यों आ गए। बहुत तकरार हुआ, तकरार होने के बाद ठीक नहीं, चलिए सही में अगर पिता की आज्ञा का पालन करना है तो पिताजी जो अपने आप समाज में सभा में जो वचन दिए थे वो मानना चाहता था कि चौका में जो पिताजी ने वो बात मानना चाहता था। अगर ये बात हो तो पिताजी ने पहले तो राज तिलक की आपकी घोषणा कर दिया था, तो पहले वचन को पूरा कर लेना चाहता था। अब बाद में जो अपने आप भीतर चौका में भीतर में अंतर्गृह में जो बात हुआ था वो पूरा होना चाहता था। तो समाज के सामने जो घोषणा किया गया उसको बिना पूरा किए ही और एक गृह में अपने आप भवन में अंतर्गृह में जो वचन कहा गया दो व्यक्ति के बीच में अपने आप में पिता जी और माता के बीच में जो कहा गया उसको पूरा किया गया। समाज में जो कहा गया उसका क्या मतलब होता है, क्यों आप ऐसा नहीं चलेगा। भरत जी कहे ऐसा नहीं चलेगा। देखिए भरत जी इतने उच्च कोटि के हैं। भरत हंस विवंश करागा भरताय परमन वस्तु तस्मै प्रथमोदाहराय भक्ति भाजाम यदि उपज्ञमशेषत पृथिव्याम प्रतो राघव पादुका प्रभाव। ऐसे भरत जी महाराज हैं। भरत हंस विवंश करागा, जितने भी सूर्यवंशी हैं, हर कहीं सुंदर सरोवर है, सुंदर सरोवर है। भरत हंस रविवंश करागा, सभी लोग सरोवर है। तो सरोवर की शोभा बढ़ाने वाला अगर हंस कोई है तो हमारे भरत जी महाराज हैं। भरत जी नहीं होते तो सरोवर की कोई मान सरोवर की कोई शोभा नहीं रहती। ऐसे भरत जी महाराज हैं। नहीं भैया आपको तो अयोध्या में चलना ही पड़ेगा। भरत जी कहते हैं रात भर भरत जी और राम जी के प्रकार आप वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे। रामचरितमानस में तो संक्षिप्त में है, लेकिन वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण, काकभूषुंडी रामायण, लोमस रामायण, जो वशिष्ठ रामायण संस्कृत के रामायण है, इनको पढ़िएगा। रात भर चित्रकूट में भरत जी और राम जी का अपने आप में वार्तालाप चलते रहा। अंत में भरत जी राम जी को यहाँ तक बात कर दिए कि राम जी को भरत सुनो, बचपन में भरत जी ने कहा
बचपन में आप जीतते थे और हमको जिता देते थे, मैं हारता था, आप हार जाते थे। आज मैं रात भर आपसे प्रार्थना करते रह गया, मेरी बात आप सुनने को तैयार नहीं है। तो अंत में भगवान श्री राम ने कहा, भरत सुनो, अब अगली बार याद रखो, अगली बार तुम कहोगे अयोध्या चलने के लिए, मैं चलूंगा चलूंगा चलूंगा, लेकिन उस पर विचार कर लेंगे। अब जब अपने आप बाहर जब भरत जी पर जब दे दिया गया, तो भरत जी अब क्या कहते हैं, भैया अगर आपको अयोध्या में ही जाने में ही प्रसन्नता प्रतीत होती है, जंगल में घूमने में ही आपके आनंद आ रहा है, तो आप 14 वर्षों तक जंगल में रहिए, अगर इसी में आपकी प्रसन्नता है तो। लेकिन याद रखिएगा, 14 वर्षों के बाद अगर एक दिन भी बीत जाएगा तो इस भरत को आप जीवित शरीर नहीं प्राप्त करेंगे। और वही भरत जी महाराज ने चरणपादिका जो ले गए थे, वही चरणपादिका को भगवान श्री राम के चरणों में स्पर्श करके उसी को सिंहासन पर बैठा करके और 14 वर्षों तक वहां राम जी 14 वर्षों तक जंगल में घूम रहे हैं, और यहाँ भरत जी महाराज 14 वर्षों तक नंदी ग्राम में चरणपादिका से आज्ञा लेकर के पूजन करके और कार्य कर रहे हैं। ये भरत का चरित्र है, ये भरत का चरित्र है। तो मैं कहना चाह रहा था कि भक्ति का मतलब, भक्त का मतलब होता है जिससे प्रेम करते हैं, उनकी प्रसन्नता में अपने को प्रसन्न रहना। भरत जी महाराज की बातों में राम आकर कहे कि मैं अयोध्या चलूंगा, तुम कहोगे भरत को विचार करो। भरत विचार किए, कहे भैया राम चल भी जाएंगे अयोध्या में, लेकिन इनके मन में प्रसन्नता नहीं होगी तो हमने जाकर क्या करेंगे, इनकी प्रसन्नता के लिए सब काम करना है ना। तो पुनः अपने बातों को भरत जी वापस गए, भैया ठीक है, आपको जंगल में रहने से आनंद है तो जंगल में रहिए, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम श्रेष्ठ भक्त है। दूसरा उदाहरण देकर वाणी को मेरा, दूसरा भक्ति और भक्त का मतलब अपना भागवत के अनुसार मैंने निवेदन करा, मैं तो रामायण के अनुसार मैंने बताया। इस समय भगवान श्री कृष्ण 11 वर्ष को हो चुके थे, 11 वर्ष को कंस का बुलावा आया था मथुरा से, अक्रूर जी महाराज को भेजा गया था रथ पर चढ़ा करके किसी तरह से कृष्ण को लाना है। अक्रूर जी नंद बाबा यशोदा को समझा बुझा करके कृष्ण को रथ पर बैठा करके और लेकर के मथुरा की तरफ चले। प्रातः काल देवी रथ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र मंडलियों के साथ अक्रूर जी के साथ यही मथुरापुरी की यात्रा की है। चारों तरफ से ब्रजवासियों ने, गोपियों ने अक्रूर जी के रथ को घेर लिया और सो गए। एक क्रूर, कौन तुम्हारा क्रूर नाम रखा है, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम तो क्रूर हो। मेरी आत्मा को, मेरे प्राण को, मेरे स्वामी को, मेरे मालिक को, मेरे सखा को तुम लेकर जा रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तुम मेरे शरीर पर अपने आप रथ को चढ़ाओ, मुझे जीवन का समाप्त करो और तब तुम कृष्ण को लेकर जा सकते हो। प्रातः काल की तैयारी करते करते सायंकाल होने का वेला आ गया। कोई भी गोपियां गोपाल रथ के नीचे से हटते नहीं, सब सोए हुए अनशन पर सोए हुए। अंत में अपने आप में भगवान श्री कृष्ण रथ से नीचे उतर जाते, हे गोपाल बालों, हे गोपियों, हे ब्रजवासियों, हे गोपों, मैं आपको प्रेम को प्रणाम करता हूँ, हमें मथुरा जाने की आज्ञा दिया जाए। इतना जब सुने ब्रजवासी, अरे हम तो कहते थे कि अक्रूर कृष्ण को लेकर जा रहा है, लेकिन नहीं, कृष्ण को समझाने के लिए मथुरा इच्छा है। सारे ब्रजवासी जो रथ के नीचे सोए थे सब खड़े हो गए और रास्ता मार्ग पूरा कर दिया। क्या गोविंद, अगर आपको मथुरा जाने में प्रसन्नता है तो हम आपको जाने की आज्ञा देती हैं। गोविंद, हमसे कोसों दूर रहने के बाद भी, हमसे वर्षों दूर रहने के बाद भी अगर आपको प्रसन्नता हो रही हो, आपकी अनुकूलता हो रही हो तो हम आपको आज्ञा दे रहे हैं, आप जाइए। ऐसा जब आज्ञा हो गया तो भगवान के सुनिए, घबराइए मत, 2-4 दिनों के परसों में लौट करके आ जाएगा। भगवान ने कहा परसों लौट करके आ जाऊंगा। ये जब बात कहे तो गोप गोपियां गोपाल बाल सभी के नेत्रों से अश्रुधारा झरझर बहने लगे। गोविंद, यही बात हृदय में नहीं बैठ रही, यही बात हृदय में नहीं बैठ रही है। आप कह रहे हैं कि मैं परसों लौट करके आ जाऊंगा, ये बात समझ में नहीं आती है। मैया यशोदा बाल्यावस्था में आपने मिट्टी खाया था, मैया आपके मुख में कहा, लाला तुमने मिट्टी खाई है। पूरे आपने मुख को दिखा दिया और मुख में पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया।
लेकिन मिट्टी को आप नहीं दिखा पाया। मैया यशोदा कहते रह गई, लाला तुमने माखन खाया है, आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन ये सिद्ध नहीं करा दिया कि मैंने माखन खाया है। आज आप कह कर जा रहे हैं कि मैं परसों आऊंगा, तो निश्चित हो गया कि आप परसों भी नहीं आएंगे। अगर नहीं कहकर गए होते तब तो आप आते, लेकिन कह कर जा रहे हैं तो निश्चित है कि आप नहीं आएंगे। हुआ भी है, हमने पढ़ा या भी कहीं पढ़ेंगे। बलराम जी को 2-3 बार आने की कथा आती है, लेकिन कृष्ण भगवान को कहीं ब्रज में आने की, गोकुल में आने की, वृंदावन में आने की मैंने कथा नहीं पढ़ा, जबकि मथुरा से वृंदावन को दूरी नहीं है। बलराम जी तो द्वारिका पर सभी एक बार आए हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण नहीं आए हैं। इसी का नाम प्रेम है, इसी का नाम भक्ति है, इसी का नाम भक्त है। जिसके लिए हम जिसकी हम अनुकूलता में रहते हैं, जिसकी से हम स्नेह करते हैं, उनकी प्रसन्नता में, उनकी अनुकूलता में अपने को प्रसन्न और अनुकूल रहना, इसी का नाम क्या है? भक्ति है, इसी का नाम भक्त है। और एक बात करें बाणी विराम, प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा। सबसे प्रथम भक्ति है संतों का संग, महापुरुषों का संग। और दूसर भक्ति क्या है? बार बार अच्छे शब्दों को श्रवण करना। इनसे एक न एक दिन हमारा दिल, हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारा बुद्धि, हमारा चित्त, हमारा आहार, हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव, हमारा संगत में परिवर्तन आता है और हमेशा हमेशा के लिए हमारा जीवन उज्जवल हो जाता है। इस तरह से अपने आप बताया गया है। तो मन, बुद्धि, चित्त को पवित्र करने के लिए, विवेक को पवित्र करने के लिए, सातों सूत्रों को जीवन में उतारने के लिए हमें भक्त बनना पड़ता है, भक्ति करनी पड़ती है। भक्त और भक्ति करते हैं तो निश्चित है। भक्ति किसे कहा जाता है? अब भक्त किसे कहा जाता है? जिसके पास धन हो वो धनी कहलाएगा, और धन को धन कहा जाता है। तो जो शास्त्रों में बताया गया आचरण है, कर्म है, व्यवहार है, सदाचार है, आचरण है, वो क्या है? वो तो अपने आप में भक्ति है। अब उसको जो लोग जीवन के आचरण में उतारते हैं वो क्या है? भक्त है। इस तरह से बताया गया है। तो हम इस दुनिया में सबसे सहज और सरल और मानव के कल्याण का उपाय है। तो भक्ति के अलावा दुनिया में और कोई ऐसा उपाय नहीं है जिसके द्वारा हम सहजता और सरलता से उन परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सबसे श्रेष्ठ मानवों के कल्याण के लिए भक्ति बताया गया है। वह भक्ति प्रपत्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। इसी बातों को हमारे भगवतपाद श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने भी अपने आप कहा कि हे दुनिया में रहने वालों, हे दुनिया में रहने वालों, ये दुनिया में अगर उद्धार का सबसे श्रेष्ठ उपाय कोई है तो कहीं कर्ज लक्षण विलक्षण मोक्ष भाजो रामानुजो विजयते यति राज राजा। दुनिया में रहने वालों, आप खेती करो, व्यापार करो, नौकरी करो, अध्ययन अध्यापन करो, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहो, लेकिन सभी कर्मों में और कर्म के व्यवहार में परमात्मा की आज्ञा मान करके अगर वह कर्म किया जाता है तो हर कर्म ही हमारी उपासना हो जाता है, आराधना हो जाता है, साधना हो जाता है, तप हो जाता है, पूजा हो जाता है। इस तरह अपने आप बताया गया है। यही बातों को भागवत में संदेश किया गया। बस इसी शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आगे परमात्मा की जैसी इच्छा, एक बार भगवान का नाम ले। जय श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण श्री लक्ष्मी श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की। विश्ववन जगदाचार्य श्रीमद विश्वक सेनाचार्य
श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की, श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रावायु प्राण समुखादजायत श्रीशते लक्ष्मी शवत्न्या भवरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनो व्याप्तम् ईशे निघाड़ा मोमयी घाड़ा सर्वलोकम मयी घाड़ा। लक्ष्मी नारायण भगवान की। भास्कर भगवान ब्राह्मण स्वामी महाराज की।